नमस्कार। मैं अनीता श्रीवास्तव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आपके सामने हूँ और साहित्य वारिधि आरिणी समूह की संचालिका अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से, आपकी लगन और मेहनत की वजह से ये कार्यक्रम, ये श्रृंखला चालू होने जा रही है। और सबसे पहले मैं आपको अपने परिचय के बारे में दो चार बातें, बहुत लंबा चौड़ा परिचय नहीं है मेरा, मैं दो चार बातें आपसे साझा करना चाहूँगी। मैं यहाँ पर टीकमगढ़ जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल में, जो कि मवई ग्राम में स्थित है, वहाँ पर जीव विज्ञान विषय की शिक्षक हूँ, उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। और इसके पहले मैंने करीबन 12 साल तक मैं रीजनल, जो क्षेत्रीय हमारी प्रसारण सेवा है दूरदर्शन भोपाल से जो होती है, उसमें अनाउंसर का काम किया, कैजुअल अनाउंसर का। और फिर आकाशवाणी रीवा में काम किया 5-6 सालों तक। इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, जो देश के प्रतिष्ठित अखबार हैं, उनमें मेरी रचनाएं, मेरी कविताएं और मेरी कहानियां, मेरे व्यंग प्रकाशित होते रहते हैं और आप सबका स्नेह मिलता रहता है। मैं इस समूह में एक अपनी व्यंग कथा पढ़ने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है कोरोना। छोटी सी कहानी है और मुझे नहीं मालूम लघु कथा का शिल्प क्या है, लेकिन जब ये मैंने लिखी और अपने साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को सुनाई तो मुझे काफी अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी। सुनाकर मुझे और सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इस कहानी का चयन किया आपको सुनाने के लिए। और इसके अलावा मेरी कुछ कथाएं और मेरी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं एक रेगुलर जॉब में हूं तो मैंने बहुत वहां से जाना आना मेरा कम हो गया है और नियमित रूप से मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ लेखन कार्य में व्यस्त हूँ और अपने शैक्षणिक कार्य में लगी हुई हूँ। तो लिखना और टीचिंग, शिक्षण और लेखन, ये दो ही फिलहाल मेरी व्यस्तताएं हैं। और बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके सम्मुख अपनी एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। छोटी सी कहानी है और इसका मैं चाहूंगी कि सभी आरिणी साहित्य समूह के परिवार कृपा पूर्वक इसका श्रवण करें और आनंद लें। वे सभी दुनिया में लगातार हो रहे मानव मूल्यों के अवमूल्यन से चिंतित थे। धर्मराज ने कहा, धर्म की स्थापना करना तो भगवान का काम है, वे चाहें तो अवतार ले लें और अपनी ड्यूटी करें। धर्मराज की सभा में कई देवदूत थे, जिनमें से हरेक की अपनी अपनी राय थी, जिसे व्यक्त करने को वे उतावले हो रहे थे। एक देवदूत बोला, अभी भगवान के अवतार लेने का समय नहीं आया है। दूसरे ने उसकी बात काटी, तुमको किसने बताया, भगवान ने या समय ने? पहले ने दलील दी, जब धर्म का लेश मात्र भी नहीं बचेगा, गाय, गंगा और तुलसी पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे, तब। धर्मराज ने विचारों में डूबते हुए कहा, अच्छा। तीसरे देवदूत ने प्रश्न उछाला, तो फिर अभी क्या दिक्कत है? चौथे ने हताशा जताई, दिक्कतें कई हैं, एक हो तो कहें। पहले ने तंज कसा, आप एक ही कहें। मामला तूल पकड़ता देख धर्मराज बीच में ही बोल पड़े, देखिए, दिखाने को कुछ था नहीं। फिर भी वे बोले, देखिए, आप सभी देवदूत एक एक करके समस्या बताएं, तत्पश्चात उसका समाधान भी सुझाएं। पहले देवदूत ने कहा, सभी पृथ्वीवासी आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, वे भौतिक वस्तुओं के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, सुविधाओं और साधनों की येन केन प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सही गलत रास्ते का विचार ही नहीं करते। अगर कुछ भी मूल्यवान पा जाएं तो जोंक की तरह उससे चिपक जाते हैं। इतना ही नहीं, वे समूची प्रकृति पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। पृथ्वी के संसाधनों का मानव स्वयं को राजा समझने लगा है। पैसा या धन, जिसे कि हाथ का मैल कहा गया है, ये पृथ्वीवासी उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, अपितु मैल पर मैल इकट्ठा करने में लगे रहते हैं।
धर्मराज ने पूछा, तो आपकी दृष्टि में इसका समाधान क्या है? पहले देवदूत ने समाधान सुझाया, महाराज, इन पृथ्वी वासियों से खूब हाथ धुलवाए जाएं ताकि इनकी मैल छूट जाए। धर्मराज मुस्कुराए। अच्छा अच्छा। दूसरे देवदूत ने अपनी शिकायत सामने रखी। पृथ्वीवासी आजकल सतही रिश्ते बनाते हैं, सरसरी निगाह से अपने लोगों को देखते हैं, ऊपरी मेल मिलाप रखते हैं, भावनात्मक तौर पर रूखे होते जा रहे हैं, मित्रों से घिरे होने का दिखावा करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और निकटता का स्वांग भरते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एकाकी होते हैं, निपट एकाकी और दुखी रहते हैं। इन्हें ये पीड़ा बनी रहती है कि इन्हें पहचाना नहीं गया, ये तो ऐसे नहीं थे, इन्हें गलत समझा गया, आदि आदि। अंततः ये डिप्रेशन नामक बीमारी के मरीज बन जाते हैं। धर्मराज के माथे पर बल पड़ गए। वे बोले, समाधान? दूसरे देवदूत ने उत्तर दिया, इसका समाधान बहुत सरल है महाराज। ये मानव गले मिलने, हाथ मिलाने और पीठ थपथपाने जैसी यांत्रिक क्रियाएं न करें। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या सामने आए परिचित को ऐसे देखें जैसे बरसात में बिजली के खंभे को देखते हैं, दूर से? दूसरा सक पकाया, नहीं महाराज, इन्हें हाथ मिलाने और गले मिलने के स्थान पर थोड़ी दूर से अभिवादन करने को विवश किया जाए, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि के लिए उचित दूरी बनाना जरूरी होता है। धर्मराज आश्वस्त हुए और बोले, अच्छा। तीसरे को आपत्ति थी। पृथ्वीवासियों में जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव लुप्त होता जा रहा है। जब मम्मी मछली के सामने बच्चा मछली को धोखे से कांटे में फंसाकर लाया जाता है और पकाकर खाया जाता है, तब मम्मी मछली को कितना दुख होता होगा, इस बात की इन्हें जरा भी परवाह नहीं। इसी भांति मानव अपने से दुर्बल और छोटे अन्य प्राणियों का भी निर्ममता पूर्वक भक्षण करता है। इसे रोकना होगा ताकि केंचुआ, चमगादड़, कॉकरोच और पक्षी आदि जीव बचे रह सकें। धर्मराज ने प्रश्न किया, कैसे? तीसरे ने समाधान दिया, इन्हें शाकाहार की ओर बलपूर्वक मोड़ना होगा। ये योगाचार्यों के सौहार्दपूर्ण आग्रहों पर कान नहीं देते। धर्मराज गंभीरता से बोले, अच्छा। चौथा देवदूत बोला, आजकल देखने में आ रहा है पृथ्वीवासी धनोपार्जन संबंधी कार्यों में कोल्हू के बैल की भांति लगे रहते हैं, अपने परिवार को समय नहीं देते, बच्चों के साथ खेलते नहीं, बुजुर्गों से किस्से नहीं सुनते और हमजोलियों की संगति में कहकहे नहीं लगाते। धर्मराज मुस्कुराए, बोले, समाधान? चौथा उत्साहित होकर बोला, इन्हें 14 दिनों तक इनके घरों में बंद कर दिया जाए ताकि ये परिवार के साथ समय बिताएं, आनंद पूर्वक रहें, कहे लगाएं, बातचीत, हंसी ठिठोली और कहा सुनी करके ये एक दूसरे के निकट आएं, इनकी उदासी और तनाव दूर हो जाए। धर्मराज ने हामी भरी, बोले, अच्छा। हर बार धर्मराज के अच्छा कहने के साथ ही देवदूत प्रसन्नता से फूल कर कुप्पा हो जाते और अति भावुकता में थोड़े निकट आ जाते। अंत में वे फूलते फूलते एकमेक हो गए। एक हुए उन देवदूतों ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कोरोना नामक विषाणु का निर्माण कर लिया और उसे पृथ्वी वासियों को सबक सिखाने का दायित्व सौंपते हुए पृथ्वी पर छोड़ दिया। धन्यवाद। कथा आपको कैसी लगी? प्रतिक्रिया में चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कृपा करके लिख दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरिणी समूह का, डॉक्टर मीनू पांडे जी का, आप सभी देखने सुनने वालों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।